पूरा जीवन आपने इसको समर्पण करके दिया है, ये आपका घर नहीं है क्या? ये बताइए आप मेरे को। और अगर घर की कोई बदनामी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको कितना अच्छा लगा जब हमको ये फोन आया कि थानेदार जी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमको वहां लेकर के गए थे, उनकी वर्दी भी खराब हो गई और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मन में प्रसन्नता हुई या नहीं हुई? अच्छा काम करते हैं तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? खुशियां बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? लेकिन जो घर को बदनाम करेगा उसके बारे में क्या धारणा करेंगे हम? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम मन से करें, कभी बार लोग कहते हैं ना, मेरे से भी आगे कहते हैं, पहले भी कहते थे लेकिन अब ज्यादा कहते हैं, अरे साहब पुलिस चाहे तो, आपसे भी कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? पुलिस चाहे तो, बताइए ना, बोलिए ना अभी, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस चाहे तो 10 घंटे नहीं लगाए और ये आराम से खुल जाए। अच्छा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ आप। और लोगों की आपके प्रति कितनी बड़ी बात है, कहते हैं वो लोग। कोई भी कहेगा इस बात को कि साहब पुलिस चाहे तो मिनटों में काम हो जाए, चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके प्रति लोगों का विश्वास कितना बड़ा है, कितना बड़ा विश्वास है कि पुलिस चाहे तो तुरंत काम हो जाए। यह आपके प्रति विश्वास है, यह आपकी मेहनत का परिणाम है, यह आपके समर्पण का परिणाम है, यह आपकी उस जिम्मेदारी का परिणाम है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी भी उसमें अगर हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम वहन कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो समाज सर आंखों पर बैठाते हुए सम्मान देने का काम समाज करता है। आपको उसमें नहीं मिलेगा, हमको उसमें नहीं मिलेगा, किसी को उसमें नहीं मिलेगा। इसका क्या है, इतना है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। मैं आपके यहीं बता दूं, मेरे पास मैं कहना नहीं चाहता, और अगर अब मैं कहूंगा तो आप समझ भी जाओगे। यही देख लो आप, जिन्होंने अनीतिपूर्वक पैसा कमाया है, अनीतिपूर्वक काम किया है, बुढ़ापे में उसके जो उसका यहां रहता है ना, काम के लिए आदमी रखते हैं, वो भी अगर दूसरी बार उस पानी के लिए कह देता है, वो कहता है बुड्ढे चुप हो जा, शांत, काहे के लिए पानी है? जब जीवन में याद आता है, अभी जब जीवन में याद आता है कि हमने क्या किया, ये भी पानी नहीं पिला रहा है। संतान तो कोई पानी पिलाने का काम ही नहीं है, वो तो आपके पास ही नहीं आएगा। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो नमस्कार करने आ रहे हैं, बाबूजी आप हमारे हो, बाबूजी हमारे हो। और देख लेना, अगर आएंगे तो वही आएंगे जिसको ईमानदारी से, जिन्होंने काम किया है, ईमानदारी से जिन्होंने अपना पूरा समर्पण से काम किया है, उनके जरूर आएंगे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से किया है, उनको पता है कि मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, मेरे काका जी, मेरे ताऊ जी किस तरह से लाए थे, हमको तो इसी में आराम है, इसी में आराम से रहना है, उनको कोई चिंता थोड़ी है, किसी भी दिन नहीं करेंगे। अभी अभी मेरे पास आए थे, एक मेरे उसमें जन सुनवाई में आए थे, दोनों बुढ़े बुजुर्ग थे, मेरे साथ जन सुनवाई में सुन के आए थे। वो साहब मेरी सुनिए, एप्लीकेशन लीजिए। मैंने कहा बताइए एप्लीकेशन, माता जी बताइए क्या हो गया? तो इतने में पीछे से वो आ गए कि साहब ये लीजिए मेरी एप्लीकेशन। क्या हो गया? कि मेरे बेटे ने मेरे को बाहर निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया साहब? 3 मकान थे, तीनों मकान ले लिए। 3 मकान ही कहा तो मेरे मन में भी शंका हुई, 3 मकान थे, 3 मकान में से बाहर निकाल दिए। 3 मकान में से 3 मकान कैसे थे? कहा क्या थे? मैं साहब वो था अधिकारी, कायम अधिकारी थे। सेटलमेंट बताया, कौन सा बताया, उसमें अधिकारी था साहब में। तो मैंने बैठिए आप, मैंने कहा कितने मकान है? 3। तो बेटे कितने हैं? 2। तो एक बेटा का, एक तो बाहर रहता है, और ये बेटे के साहब इसने मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मेरा मकान बेच दिया। कहता है इस मकान को बेचूंगा मैं। तुमने कैसे बनाया मकान? कि साहब मेरे पास तो 2 और थे, वो मैंने बेच दिए। 5 मकान थे, तो 5 कैसे बनाए तुमने? कि साहब मैंने 5 पूछो मदीना साहब, मैंने खूब नौकरी की, खूब बेईमानी की, और मैंने मकान बनाए 3। यही स्पष्ट कहा उसने। मैं आज पछता रहा हूं साहब,
मेरे को कोई मकान नहीं है, मैंने तू पछता जाइए, मेरे पास तुम्हारे जैसों का कोई इंतजाम नहीं है। उससे मैंने ये कहा, मैंने मेरे पुलिस वाले से कहा कि इसको रोक लीजिए भैया, मैंने मेरे पुलिस वालों को कहा कि मेरे रोक लीजिए भैया, ये इसको रोक लीजिए। मैंने कहा तुम्हारा कोई नहीं, तुमको ऐसे ही होगा, तुमको जो किया है वो तुम्हें भरना पड़ेगा, और इसी जीवन में तुम्हें भरना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा थाने का आया तो मैंने उसको कह दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको रोका। बाद में मैंने रोका, जब मैं सबकी मेरी जन सुनवाई हो गई तो मैं उसके पास गया कि अब बताइए आपकी क्या समस्या है। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। रोटी की तो बात छोड़िए, ये कह रहे थे साहब मेरे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, मैं कहां जाऊं। मैंने जब फोन किया, उनको भेजा और उनको बंद कराया। बंद करा के जब उनको बुला करके कहा कि भैया इनको घर में रहने दीजिए, इसकी करनी तो इसके साथ है, लेकिन ये स्थिति हो रही है साहब, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। इसको मनन होगा, लेकिन हमको जब होगा जब हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, हम जब वहीं उसी स्थिति में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों,